हेलो एवरीवन। गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो के अंदर हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। डीएफएस डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस की ओर से एक नोटिफिकेशन नोटिस आया है। ये नोटिस आप सभी के बीच में पहुंचा होगा। इस नोटिस के अंदर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनके ऊपर डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। देखिए, चेंजेस हुए हैं एग्जामिनेशन के रिजल्ट के रिगार्डिंग और आंसर की जो आईबीपीएस अभी तक आंसर की रिलीज नहीं करता था उसके रिगार्डिंग कुछ डिसीजन जो है डीएफएस ने लिए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखिए, डीएफएस ने जो है स्ट्रीमलाइन करा है रिक्रूटमेंट और रिजल्ट साइकिल को। बेसिकली अगर आप बैंकिंग के एग्जामिनेशन देते हो तो पिछले 1-2 सालों में आपने देखा होगा कि एसबीआई का जो पेपर है, एसबीआई क्लरिकल चाहे फिर एसबीआई पीओ, उसका जो नोटिफिकेशन है हमें सबसे लास्ट में देखने को मिला है 2024 के अंदर भी, 25 के अंदर भी। पहले क्या होता था, एसबीआई क्लरिकल का नोटिफिकेशन जल्दी आ जाता था। अप्रैल मई या जून मंथ के अंदर आपको एसबीआई का नोटिफिकेशन दिख जाता था और रिजल्ट सबसे पहले एसबीआई का आता था। लेकिन पिछले 1-2 सालों से एसबीआई का रिजल्ट लेट होता जा रहा है और आरआरबी का रिजल्ट सबसे पहले आ जाता है। 1 जैन को आरआरबी का रिजल्ट एवरी ईयर आता था और एसबीआई का रिजल्ट पिछले 2-3 सालों से आप देख रहे हैं कि डिले हो रहा है। मार्च, अप्रैल और लास्ट ईयर या इस साल का भी आप देखेंगे तो रिजल्ट जून जुलाई तक जो है एक्सटेंड हुआ है। तो उस सबको लेकर डीएफएस ने जो है रिक्रूटमेंट साइकिल और रिजल्ट साइकिल के बारे में ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन दिए हैं। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है। तो इन्हांस करना ट्रांसपेरेंसी एंड प्रेडिक्टेबिलिटी इन आईबीपीएस एग्जामिनेशन, जो कोर मैसेज था डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस का, वो है कि जो आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट होंगे वो किस ऑर्डर में कंडक्ट होने चाहिए, उसके बारे में बात की है। चलिए, सबसे पहले देखिए, जो प्रॉब्लम था, जो चैलेंजेस थे, ऑपरेशनल चैलेंजेस थे, क्या थे। तो यहाँ पे सबसे बड़ा चैलेंज है एट्रिशन का। जो कैंडिडेट है, सबसे पहले आरआरबी का रिजल्ट आता था, आरआरबी ज्वाइन करता था, फिर नेशनलाइज बैंक का रिजल्ट आ रहा है, नेशनल, उसके बाद आरआरबी के अंदर भी सिलेक्शन हुआ है और नेशनलाइज बैंक के अंदर मतलब आईबीपीएस पीओ के अंदर भी सिलेक्शन हुआ है। तो आरआरबी छोड़ के आईबीपीएस के अंदर पीओ ज्वाइन कर लेते थे कैंडिडेट्स, और सेम चीज क्लैरिकल के अंदर भी। और नेशनलाइज बैंक के बाद एसबीआई का रिजल्ट आता है तो एसबीआई के अंदर ज्वाइन कर लेते हैं अगर एसबीआई के अंदर भी कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि सेम कैंडिडेट पहले आरआरबी पीओ ज्वाइन किया, फिर आईबीपीएस पीओ ज्वाइन किया, फिर एसबीआई पीओ फाइनली ज्वाइन किया। तो आरआरबी और आईबीपीएस के अंदर उसने रेजिग्नेशन दिया तो आरआरबी और नेशनलाइज्ड बैंक के लिए वो एट्रिशन लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाता है। जो आपके कैंडिडेट्स है वो जो है ज्वाइन करने के बाद रिज़ाइन कर देते हैं 2-3 मंथ के अंदर ही। तो वो एक जो वर्क फोर्स है उसको मैनेज करने के अंदर दिक्कत आरआरबीज के अंदर सबसे ज़्यादा आ रही थी और साथ में आईबीपीएस के अंदर या नेशनलाइज्ड बैंक के अंदर भी दिक्कत आपको देखने को मिलती है। अब जो नोटेबल ट्रेंड रहा है वो रिक्रूटमेंट कैंडिडेट्स ट्रांजिशन फ्रॉम आरआरबी, वही चीज़ जो मैंने आपको बोली, आरआरबी से नेशनलाइजमेंट और एसबीआई शॉर्ट टेन्योर के अंदर ही। कंसिक्वेंसेज क्या है, सिग्निफिकेंट एट्रिशन विद इन दी बेंच, स्पेशली आरआरबी। आरआरबी के अंदर सिग्निफिकेंट जो है एट्रिशन देखने को हमें मिलता है एवरी ईयर। ये आप सभी लोग भी जानते हैं ये चीज़। अब रिवाइज्ड जो रिक्रूटमेंट फ्रेमवर्क है उसके अंदर जो डीएफएस है, डीएफएस ने क्या एडवाइस किया है आईबीए को। तो आईबीए, इंडियन बेंच एसोसिएशन, टू इम्प्लीमेंट अ स्टैंडर्डाइज्ड एंड लॉजिकल सीक्वेंस फॉर रिजल्ट डिक्लेरेशन। रिजल्ट डिक्लेरेशन के लिए जो डीएफएस ने आईबीए को एडवाइस किया है कि सीक्वेंस क्या होना चाहिए रिजल्ट अनाउंस करने का। तो इसके अंदर स्टेप 1 बोला है कि एसबीआई का रिजल्ट सबसे पहले अनाउंस किया जाए, उसके बाद नेशनलाइज बैंक का रिजल्ट अनाउंस किया जाए, फिर आरआरबीज का रिजल्ट जो है अनाउंस किया जाए। इस बार भी कुछ आपको चीज़ें उस तरह से देखने को मिल रही है कि एसबीआई का नोटिफिकेशन आपका सबसे पहले आता है, एसबीआई का रिजल्ट आपका अभी आने वाला है नवंबर दिसंबर। नोटिफिकेशन के अंदर मेंशन किया था तो दिसंबर मंथ के अंदर आप एसबीआई पीओ का रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो। आईबीपीएस के अंदर रिजल्ट जो प्रोविजनल अलॉटमेंट के लिए जो मंथ गिवन थे नोटिफिकेशन के अंदर वो था जैन एंड फेब। तो फेब मंथ के अंदर डेफिनेटली आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आईबीपीएस का रिजल्ट आ जाएगा। आरआरबी के अंदर मार्च और अप्रैल प्रोविजनल अलॉटमेंट के लिए जो है मेंशन किया है तो डेफिनेटली आपका मार्च एंड या अप्रैल स्टार्टिंग में रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा आरआरबीज का। तो इससे एक चीज होगी कि जिसका सिलेक्शन एसबीआई के अंदर, आईबीपीएस के अंदर और आरआरबी के अंदर, तीनों एग्जाम के अंदर होता है, वो डेफिनेटली स्टार्टिंग में एसबीआई ज्वाइन करेगा।
तो IBPS और RRBs के अंदर जो एट्रिशन होता था, जो लोग लेफ्ट कर देते थे जॉब विद इन 2-3 मंथ्स, वो चीज़ अब नहीं होगी। तो नेक्स्ट ईयर से ये अब मैंडेटरी हो जाएगा कि सबसे पहले आपका एग्जामिनेशन SBI का होगा। तो इससे एक अच्छी चीज़ ये भी रहेगी कि नेक्स्ट ईयर जो एग्जामिनेशन है, तो एग्जामिनेशन आपको सबसे पहले SBI का एग्जामिनेशन देखने को मिल जाएगा। मई जून मंथ के अंदर आपको डेफिनेटली नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा SBI का। उसके बाद आप IBPS का नोटिफिकेशन और फिर RRB का नोटिफिकेशन, और रिजल्ट का ट्रेंड भी वही रहेगा। नहीं तो IBPS का रिजल्ट 1 अप्रैल को आता था, ज्वाइनिंग आपका डिले हो जाता था, उससे पहले RRBs का रिजल्ट आ जाता था। तो इससे जो कंपटीशन है, कंपटीशन में भी थोड़ा सा जो है कैंडिडेट्स जो तैयारी करे हैं पिछले 2-3 सालों से, उनके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट ये रहेगा कि अगर कुछ लोगों का सिलेक्शन SBI के अंदर हो जाता है, IBPS के अंदर हो जाता है, तो कंपटीशन कहीं ना कहीं RRBs के अंदर कम होगा अगर एग्जामिनेशन के अंदर भी थोड़ा सा गैप रहे। क्योंकि SBI PO का रिजल्ट अगर जल्दी आ जाता है तो डेफिनेटली RRB के जो इंटरव्यूज़ है, जो कैंडिडेट SBI PO में सिलेक्शन हो जाता है, वो डेफिनेटली RRB POs के इंटरव्यू के अंदर वो कैंडिडेट नहीं जाएंगे। तो एक एज जो है जो तैयारी करे है कैंडिडेट्स, उन सभी को भी यहाँ पे मिलता है। अब अगर इसके की बेनिफिट्स देखिए, कैंडिडेट्स के लिए क्या है कि फैसिलिटेट प्रेफरेंस चॉइसेस एंड असिस्ट इन मेकिंग वेल इन्फॉर्म कैरियर डिसीजन प्रॉम्प्टली। तो कैंडिडेट्स के लिए भी एक क्लियर डिसीजन रहेगा कि स्टार्टिंग में ही कौन सा बैंक आपको ज्वाइन करना है, आपको SBI ज्वाइन करना है, तो डेफिनेटली सबसे पहले SBI का रिजल्ट आएगा, SBI में आपका सिलेक्शन होता है तो आप SBI ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी IBPS और RRBs फिर आपको देने की ज़रूरत नहीं रहेगी। बैंक के लिए क्या है? बैंक के लिए है कि एनहांसेस रिक्रूटमेंट प्रेडिक्टेबिलिटी, इम्प्रूव स्टेबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी, रिड्यूसेस इंडस्ट्री एट्रिशन। तो इससे क्या होगा? सब्सटेंशियल रिड्यूस होगा आपका इंडस्ट्री के अंदर जो एट्रिशन होता है, सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है बैंकिंग के अंदर। अगर आप देखोगे एक नोटिफिकेशन आपको सर्कुलेशन में कुछ 1-2 मंथ पहले आपको देखने को मिला होगा, जहाँ पे जो बैंक ऑफ बड़ौदा के रिगार्डिंग था कि एट्रिशन बहुत ज़्यादा है बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर। तो वो चीज़ सिर्फ बैंक ऑफ बड़ौदा नहीं, सभी नेशनलाइज बैंक के अंदर वो चीज़ है। हाँ, हो सकता है 1-2 बैंक के अंदर थोड़ा सा वर्क प्रेशर ज़्यादा हो, लेकिन सभी बैंक के अंदर कंडीशंस वही है कि एट्रिशन लेवल बहुत ज़्यादा है। आप IBPS के अंदर सिलेक्शन होता है, फिर कैंडिडेट जो है SBI के अंदर ज्वाइन कर लेता है, या फिर बाकी इंश्योरेंस सेक्टर भी है जिसके रिजल्ट्स आते हैं, वहाँ पे कैंडिडेट ज्वाइन कर लेते हैं। तो इससे कहीं ना कहीं एट्रिशन जो है बैंकिंग के अंदर वो रिड्यूस होगा। डेफिनेटली RRBs के अंदर एट्रिशन बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट RRB के अंदर ज्वाइन करने के बाद नेशनलाइज बैंक और SBI के अंदर ज्वाइन कर लेते हैं, वहाँ से रिज़ाइन करके। तीसरा इम्पॉर्टेंट चीज़, जिस चीज़ की डिमांड कैंडिडेट पिछले 2-3 सालों से इसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिली है कि जो आंसर की पब्लिश होना चाहिए। क्योंकि पिछले कुछ सालों के अंदर क्या हुआ है, आपका रॉ स्कोर जो है वो काफ़ी अच्छा रॉ स्कोर आपका है, और नॉर्मलाइजेशन के बाद आपका स्कोर काफ़ी डिक्रीज़ हुआ है। ये चीज़ आपने SBI क्लर्क के अंदर भी देखी लास्ट ईयर, और इस ईयर भी शायद SBI लास्ट ईयर जो 2024 वाला SBI क्लर्क था 2025 के अंदर हुआ है। नॉर्मलाइजेशन बहुत ही हाई लेवल का हुआ था, और उसके बाद RTIs के अंदर जब लोगों ने RTI लगाई थी, RTI के अंदर रिप्लाई मिला था, तो वहाँ पे भी हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस था रॉ स्कोर और नॉर्मलाइज स्कोर में। सेम चीज़ आपने IBPS PO के अंदर लास्ट टाइम देखी, क्वांट के अंदर बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन आपको देखने को मिला था। तो नॉर्मलाइजेशन आपको देखने को मिला था, तो वो चीज़ एक सिंगल शिप के अंदर आपके एग्जामिनेशन होना चाहिए, वो भी डिमांड थी, लेकिन वो चीज़ नहीं हुई है। बट आंसर की आपकी प्रोवाइड की जाएगी, तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी कैंडिडेट्स को कि कहाँ पे कैंडिडेट अपनी गलतियाँ करते हैं और कितना रॉ स्कोर बेसिकली कैंडिडेट का है। वो सारी चीज़ें आपको जो है एक बेनिफिट मिलेगा अपनी प्रेपरेशन को सही तरीके से चैनलाइज करने में। तो आंसर की भी आपको देखने को मिलेगी 2026 के बाद। तो ये काफ़ी सही चीज़ आपको नेक्स्ट ईयर देखने को मिलने वाली है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन DFS TO से ये सारे रहे हैं। तो समरी अगर हम देखें, पूरा सिस्टमेटिक सीक्वेंसिंग क्या होगी, SBI सबसे पहले, फिर नेशनलाइज बैंक, फिर RRBs जो आपके रिजल्ट आएंगे, और इससे रिड्यूस होगा आपका एट्रिशन, स्पेशली इन RRBs बहुत ज़्यादा एट्रिशन होता था, वो रिड्यूस हो जाएगा।
वर्कफोर्स स्टेबिलिटी रहेगी जो बैंक के लिए, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं उनके लिए एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग जो है वो बेटर प्लानिंग जो है वो बना पाएंगे। नहीं तो क्या होता था, वैकेंसीज जो आपकी वेटिंग लिस्ट है, वेटिंग लिस्ट के अंदर काफ़ी सारे कैंडिडेट्स पहले रिज़ाइन करते हैं और वेटिंग लिस्ट के अंदर चीज़ें काफ़ी लंबी चलती जाती है। और तीसरा, एनहांस ट्रांसपेरेंसी, जो आपका एक मेजर स्टेप लिया है आंसर की पब्लिश करने का, तो ट्रांसपेरेंसी आपकी डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होगी। वो चीज़ भी काफ़ी बेनिफिशियल एक कैंडिडेट्स के लिए रहने वाले हैं। तो कैसे इम्पेक्ट करेंगे ये चेंजेस आपके फ्यूचर के अंदर, वो सारी चीज़ें हमें नेक्स्ट ईयर देखने को मिलेगी, बट एक पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेगा आपकी प्रेपरेशन के अंदर इन सभी चीज़ों का। तो ये था आज का डिस्कशन हमारा, जो बैंक के अंदर, बैंक एग्ज़ाम के अंदर बड़े चेंजेस हुए हैं। कोई भी आपका डाउट हो इन चेंजेस के रिगार्डिंग, यू कैन कमेंट गाइस। और बाकी ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा सभी लोगों के साथ जो भी बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और साथ में चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। बाकी आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन, बाय बाय।